वोकहार्ट हॉस्पिटल्स नागपुर में 2 जटिल लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी सफलतापूर्वक की गई है। यह मध्य भारत में उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं और ट्रांसप्लांट उपचार के बीच में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कैडेवरिक मृत दाता से प्राप्त लिवर ट्रांसप्लांट और दूसरा जीवित बेटे द्वारा पिता को दिया गया लिवर ट्रांसप्लांट किया गया। दोनों सर्जरी डॉक्टर स्वप्निल शर्मा कंसल्टेंट निर्जन वोकहार्ट हॉस्पिटल्स नागपुर के नेतृत्व में उनकी समर्पित मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रांसप्लांट टीम द्वारा की गई। तो आइए देखते हैं विराट न्यूज लाइव की यह खास रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल शर्मा है। मैं लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ वोकहार्ट ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में। एंड लिवर ट्रांसप्लांट एक जटिल ऑपरेशन है। ये 2 तरीके से हो सकता है, लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट एंड कैडेवरिक डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। कैडेवरिक डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में जो लिवर लिया जाता है वो ब्रेन डेड पेशेंट का लिवर लिया जाता है जिसकी ब्रेन की डेथ हो गई। अदरवाइज पेशेंट वापस होश में नहीं आ सकता है। जो ऐसे पेशेंट जो ब्रेन डेड रहते हैं उनका लिवर लिया जाता है, जिनको ज़रूरत रहती है ऐसे पेशेंट को उनका लिवर दिया जाता है। एंड जो लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में क्या होता है, जो रिलेटिव्स रहते हैं पेशेंट के, जो रेसिपिएंट के रिलेटिव्स रहते हैं वो लिवर का एक हिस्सा डोनेट करते हैं। तो लिवर ट्रांसप्लांट लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें रीजनरेशन कैपेसिटी रहती है। तो जो लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में डोनर जो लिवर का एक हिस्सा डोनेट करता है, जो बाकी जो बचा हुआ लिवर है वो रीजनरेट करके वापस लगभग उसी साइज़ का हो जाता है काफ़ी जल्दी, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के अंदर। सर, किस प्रकार के आपने दोनों पेशेंट को किया ट्रीटमेंट वो बताएं थोड़ा सा। तो देखिए हमारे ये रिसेंटली हमने जो 2 लिवर ट्रांसप्लांट किए बैक टू बैक, उसमें से एक पेशेंट है जिनको हमने कैडेवरिक डोनर लिवर ट्रांसप्लांट किया। वो आई थिंक सितंबर 25 में वो कैडेवरिक डोनर लिस्ट में आए थे। अनफॉर्चुनेटली उनको टाइमली लिवर मिल गया, कैडेवरिक ऑर्गन ऑफर हुआ, इमीडिएटली हुआ है और उनका हमने लिवर ट्रांसप्लांट किया। एंड जो दूसरे पेशेंट है उनका हमने लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट किया। लिवर कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, उनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत काफ़ी जल्दी था। तो उस कंडीशन में उनके जो सन है, उनके लड़के हैं वो सामने आए और उन्होंने अपना लिवर का एक हिस्सा डोनेट किया और उनका हमने सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट। सर, पोस्ट ऑपरेटिव में क्या केयर करना चाहिए ट्रांसप्लांट होने के बाद? तो देखिए पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में इनिशियल जो टाइम रहता है, इनिशियल जो 3 मंथ रहता है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहता है। इस इनिशियल 3 मंथ में इम्यूनोसप्रेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, डोज ज़्यादा रहते हैं, तो उस दौरान इन्फेक्शन का रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो पेशेंट को हम बोलते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन रखे, क्राउडेड प्लेस में ना जाए, है ना। एंड हमेशा यदि कहीं बाहर निकलना भी है तो मास्क निकल के बाहर आए। यदि घर पे जो किसी फैमिली मेम्बर को यदि किसी तरीके का इन्फेक्शन है या कुछ फीवर है तो उनको हम बोलते हैं कि उनसे दूर रहे। तो थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ता है इनिशियल 3 मंथ में। लिवर डोनेट के लिए जनमानस में आपका क्या एक मैसेज होगा कि ज़्यादा डोनेट करने चाहिए? देखिए अभी इंडिया की जो कंडीशन है इस देखेंगे तो अभी भी हम जो ज़्यादातर लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट ही कर रहे हैं। सो पब्लिक में ये अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कैडेवरिक डोनेशन बढ़ना चाहिए। जिस किसी भी व्यक्ति के फैमिली मेम्बर यदि फॉर सम रीज़न यदि वो ब्रेन डेड हो गए हैं, जैसे वैसे हम कभी सोचते नहीं इस तरीके से, लेकिन ब्रेन डेड का मतलब क्या होता है आमतौर पे, जैसे किसी को हेड इंजरी हो गया है या ब्रेन हेमरेज हो गया, उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली यदि कोई ब्रेन डेड हो गया तो उनको अपने रिलेटिव्स के ऑर्गन डोनेट करने चाहिए। उसमें ज़रा भी झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए जो ब्रेन डेड पेशेंट है वो तो वापस नहीं आने वाले, बट उनके जो ऑर्गन्स है किसी न किसी और व्यक्ति के शरीर में रह के वो जिंदा ही रहेंगे। और जो जैसा कि बताया जाता है कि जो एक ब्रेन डेड पेशेंट है वो 8 लोगों की जान बचा सकता है, मैक्सिमम 8 लोगों की जान बचा सकता है। सो हमको प्रमोट करना चाहिए, हमको क्या बोलना चाहिए, अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कैडेवरिक डोनेशन होना चाहिए, ताकि हमको लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। सर, इसमें सरकारी योजना का कोई तो देखिए अभी क्या है कि काफ़ी सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो हेल्प करती है फॉर लिवर ट्रांसप्लांट। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अप टू 18 to 20 लाख डोनेट करती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी डोनेट करती है डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट कंडीशन, पेशेंट फाइनेंशियल स्टेटस। तो काफ़ी सारे स्टेट है जो कि गवर्नमेंट हेल्प कर रही है और लिवर ट्रांसप्लांट कर रही है। सर, जैसे कि आजकल बहुत सारी सर्जरीज में AI रोबोटिक सर्जरी की जा रही है, तो ऐसे में लिवर ट्रांसप्लांट
कोई रोबोटिक ऐसा कुछ सो रोबोटिक का रोल लिवर ट्रांसप्लांट में अभी स्टिल मतलब ये इनिशियल स्टेज में है मैं बोलूँगा। सो रोबोटिक लिवर डोनर सर्जरी स्टार्ट हुई है एंड बाकी अभी तक वो ज़्यादातर केसेस में स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस में किया जाता है। इट्स नॉट लाइक कि ये हर केसेस में किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस में रोबोटिक डोनर सर्जरी की जाती है। रेसिपिएंट रोबोटिक रेसिपिएंट सर्जरी बहुत ही रेयर है, मतलब देखा जाए तो इंडिया में जहाँ तक मुझे पता है कि 1 या 2 जगह में बहुत ही सेलेक्टेड केसेस हैं, बट ये फ्यूचर है, ये आना ही है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कैडेवरिक डोनेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और यदि किसी रेसिपिएंट की कंडीशन किसी पेशेंट की लिवर के पेशेंट की कंडीशन अच्छी नहीं है, फैमिली मेम्बर अपने लिवर का एक हिस्सा डोनेट कर सकते हैं। लिवर का ऑपरेशन से मेजर ऑपरेशन के लिए काफ़ी सेफ ऑपरेशन है, तो आमतौर पर किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होता। डोनर की रिकवरी भी काफ़ी फास्ट होती है, 7 से 8 दिन में वो डिस्चार्ज हो जाते हैं और विद इन 1 मंथ अपने वर्क पे वापस चले जाते हैं, वापस अपना जॉब जाएंगे।